हो all right guys, I'm back with another video. हमारी जो कहानी शुरू होती है वो होती है एक अनंता नाम की लड़की से। अनंता एक गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। उस हॉस्पिटल का नाम शायद JMISN ऐसा ही कुछ नाम है उस हॉस्पिटल का। तो एक रात क्या होता है, अनंता एक पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है और उस फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे वो उस पेशेंट को देख रही होती है, वो सिर्फ उस फ्लोर पे वो पेशेंट होता है और अनंता होती है। बाकी की सारी नर्स और डॉक्टर्स ऊपर वाले फ्लोर के वार्ड में होते हैं। उस पेशेंट को ट्रीट करती समय यानी देखती समय अनंता को बाहर से एक रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई रो रहा है, बहुत तेज तेज रो रहा है। वो जाती है और देखते कॉरिडोर में कोई नहीं होता, बिल्कुल एकदम खाली होता है, लेकिन तब भी रोने की आवाज़ और तेज़ बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब क्या कर सकते हो, उसे कुछ दिख तो रहा नहीं था, तो वो उसी आवाज़ के पीछे पीछे जाती है। पीछे भी जाती है वो सीढ़ियों तक, जो कॉरिडोर की ऊपर वाले फ्लोर पे जाने की सीढ़ी होती है वहाँ तक चले जाती है, लेकिन तब भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो पीछे मुड़ जाती है और दोबारा अपने पेशेंट के पास आने लगती है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है, जैसे पीछे मुड़ गई, अब उसे लग रहा है कि उसके पीछे कोई है और धीरे धीरे वो उसका गला पकड़ रहा है। अनंता की मतलब जो भी उसके पीछे है वो अनंता का गला पकड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, ये चीज़ अपना ऐसे उसको ना हाथ लिटरली हाथ दिखे थे उसको ऐसे गले पकड़ते हुए। उसने हाथ उठा के जैसे पीछे देखे, पीछे वहाँ कॉरिडोर की एकदम सीढ़ी के किनारे में वहाँ पे एक लेडीज़ ऐसे बैठी हुई है और बहुत तेज रो रही है। उसके हाथ में कुछ वाइट मतलब बच्चा सा भी है, हमें क्लियर नहीं अभी नहीं पता, और लेकिन उसमें से खून भी निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा। जैसे बैठी है तो नीचे की साइड से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। ये चीज़ देख के अनंता जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो उसके पास गई, ठक पास गई और पास जाके देखा कि वो पेशेंट जो थी वो पूरी की पूरी मतलब ये मान लो डेड बॉडी समान थी। अनंता को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो पेशेंट अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। मतलब वो एक औरत है और खून निकल रहा था उसके पूरे शरीर से, और मतलब बॉडी की भी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। अब जैसे ही उस पेशेंट ने उसकी तरफ देखा, अनंता की तरफ, अनंता के भाई होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी लाल हैं, यहाँ पे 2 लाइनें ऐसे जा रही हैं और उसके एकदम जो चेहरा है वो पूरा सफ़ेद पड़ रखा है उस पेशेंट का, और वो बस यही कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, मेरे को न्याय चाहिए, ऐसे कह रही है मेरे साथ गलत हुआ। और वो धीरे अनंता के पास आए जा रही। लेकिन अनंता भी हमारी बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। उसने सीधा वो पलटी और भागने लग गई। पहले तो ना अनंता का एकदम दिमाग ख़राब हो गया था उसकी आंखें देख के, क्योंकि उसकी आंख में इतना गुस्सा बढ़ गया था कि अनंता का दिमाग बंद हो गया एकदम काम करना। लेकिन जैसे तैसे चला और वो सीधा भाग गई, और भागते वो आए वॉशरूम में वो जाके छुप गई। एक जैसे वॉशरूम में भी अलग अलग कैबिनेट होते हैं, तो कैबिनेट में जाके छुप गई, और जो मेन वॉशरूम की एंट्रेंस थी उसके दरवाजे पे उसने देखा कोई खटखट कर रहा है, ठोक ऐसे खटखट कर रहा है, और खटखट करने की आवाज़ काफ़ी देर तक आती है, ठक, लेकिन फिर एकदम से रुक जाती है। अब जो हमारी अनंता थी वो बाहर गई चेक करने, और बाहर जाते उसने क्या देखा कि जो बड़े बड़े शीशे लग रखे हैं उसमें उसी औरत की रिफ्लेक्शन आ रखी है जो उसके जस्ट पीछे खड़ी है। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। उसको लगा कि वो बिल्कुल पागल हो गई है, ठीक है। अब जैसे और पीछे मुड़ के देखा और फिर शीशे में देखा, शीशे में भी कोई नहीं। उसको लगा ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन कर रही है और काफ़ी ज़्यादा पागल हो गई है। अब उसको जैसे तैसे करके कहाँ जाना था, ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे ही सारे डॉक्टर्स और नर्स वगैरह एक वार्ड में बैठे हुए थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जिस कॉरिडोर में उस पेशेंट को देखा था उसी कॉरिडोर की लास्ट सीढ़ी से ऊपर वाले फ्लोर का रास्ता था। तो वो आप देखी ना, तब वो बिल्कुल दौड़ लगाने लग गई, वो भागते गई जब तक उसकी सांसें ना रुकी, भागते गई। लेकिन धड़ाम से वो गिरी और उसने देखा कि उसका पैर किस चीज़ से अटका है। तो उसने देखा वो उसी पेशेंट की लाश से एकदम वो अटक गई थी,
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और वो धीरे धीरे बेहोश हो गई और वहीं पे गिर गई। अगली सुबह उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थी उसी हॉस्पिटल में वो पेशेंट बन के आराम से लेटी हुई थी। वो सबको ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन सब की सब यंग डॉक्टर्स थी, यंग नर्स थी, तो किसी ने उसकी बात में विश्वास नहीं किया। जब सारे डॉक्टर्स चले गए तब एक बूढ़ी डॉक्टर उसके पास आई और वो उस हॉस्पिटल की मोस्ट सीनियर कह सकते हो आप डॉक्टर रही होगी। तो उसने बताया कि जो तुमने उस रात चीज़ देखी वो कोई चीज़ नहीं थी, ना वो कोई ह्यूमन था, ना ही वो कोई पेशेंट थी। मतलब पेशेंट थी लेकिन बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि वो अब मर चुकी है, वो एक आत्मा थी। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले शैला नाम की एक लड़की थी जिसको प्रेगनेंसी के चलते एक एबनॉर्मल पेन आया, जिसकी वजह से हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और चांसेस भी काफ़ी कम थे। तो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि या तो हम बच्चों को बचा पाएंगे या फिर इनकी माता को यानी शैला को बचा पाएंगे। तो सारी चीज़ें जो घर वालों ने कह दिया कि बच्चों को बचा लो, है ना, तो अब इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी ना वो सर्जरी कि बच्चा भी नहीं बच पाया और शैला भी मर गई। शैला और उसके बच्चे के मौत के 2-3 दिन बाद उसके घर में, मतलब शैला के घर में आग लग गई और सबके सब मर गए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द हॉन्टेड हॉस्पिटल। आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी अपने लड़कों के साथ भी शेयर कर दो यार। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।